यह ऑडियो बुक हाउ टू टॉक टू द यूनिवर्स इस विचार पर आधारित है कि ब्रह्मांड मौन नहीं है, बल्कि वह हमारी ऊर्जा, विश्वासों और इरादों को सुनता और प्रतिक्रिया देता है। अधिकतर लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि वे अपने विचारों, भावनाओं और यहां तक कि अपनी चुप्पी के माध्यम से लगातार ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। लेकिन यदि हम जानबूझकर ब्रह्मांड से संवाद करना सीख जाए, तो हम अपनी वास्तविकता को सशक्त रूप से आकार दे सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है उस मूलभूत सत्य को समझने से कि यह ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और हर चीज एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती है। क्वांटम भौतिकी ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ वास्तव में ठोस नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर यह ऊर्जा के रूप में कंपन करता है। हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी ऊर्जा के संकेत होते हैं, जो ब्रह्मांड में प्रसारित होते हैं। जब हम सोचते हैं तो हम एक विशिष्ट आवृत्ति पर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह वही ऊर्जा हमें लौट आता है। भावनाएं इन संकेतों को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। एक गहराई से महसूस की गई इच्छा एक साधारण चाहत की तुलना में अधिक तीव्रता से प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति समृद्धि की कामना करता है लेकिन भीतर से डर या संदेह रखता है, तो उसकी ऊर्जा कमी की ओर संकेत करती है और ब्रह्मांड उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। इसलिए केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा और भावनात्मक स्थिति से ब्रह्मांड को संदेश जाता है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ समृद्धि को अपना स्वाभाविक अधिकार मानता है, तो उसकी ऊर्जा उच्च आवृत्ति पर कंपन करती है और वह समृद्धि के साथ संरेखित हो जाता है। यही कारण है कि वह व्यक्ति अवसरों, संयोगों और संसाधनों को सहज रूप से आकर्षित करता है। यह समझना आवश्यक है कि सृजन का रहस्य किसी चीज को जबरदस्ती पाने में नहीं, बल्कि उस चीज की आवृत्ति के साथ खुद को संरेखित करने में है। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो आपको प्रेममय बनना होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको शांत होना होगा। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता की ऊर्जा को अपनाना होगा। अपनी ऊर्जा को बदलने का पहला कदम है आत्म जागरूकता। यह जानना कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा की सबसे सच्ची संकेतक होती है। अगला कदम है सचेत पुनः संतुलन, यानी ऐसे विचार, व्यवहार और अभ्यास चुनना जो आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाए। कृतज्ञता, करुणा, क्षमा, रचनात्मकता, ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव, पौष्टिक भोजन और अच्छी नींद जैसे साधन आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड आपकी कभी कभार की इच्छाओं पर नहीं, बल्कि आपकी प्रमुख ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए क्षणिक सकारात्मकता पर्याप्त नहीं होती। आपको अपनी ऊर्जा को निरंतर ऊंचे स्तर पर बनाए रखना होता है। एक और प्रभावशाली अभ्यास है कल्पना। जब आप अपने सपनों को केवल मानसिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी महसूस करते हैं, तो आप उस वास्तविकता की आवृत्ति के साथ संरेखित होने लगते हैं। आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। इसलिए जब आप दिल से कल्पना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन को उस नई वास्तविकता को स्वीकारने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही आपका वातावरण, जैसे कि आपके आसपास के लोग, मीडिया, स्थान, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे संबंध और स्थान चुनिए जो आपको प्रेरित करें और आपकी ऊर्जा को बढ़ाए। अंततः ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना सीखिए। जब आप यह छोड़ देते हैं कि चीजें कैसे और कब घटित होंगी, तो आप दिव्य समय को कार्य करने की अनुमति देते हैं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि ब्रह्मांड आपके विरुद्ध नहीं, बल्कि आपके साथ है। इस प्रकार ब्रह्मांड से संवाद करने का अर्थ है आवृत्ति में बात करना। शब्द पर्याप्त नहीं है। आपकी ऊर्जा, भावनाएं और आंतरिक स्थिति ही असली संदेशवाहक है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप ब्रह्मांड से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहे होते हैं। यह कोई रूपक नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऊर्जात्मक संवाद है। अब जब आपने यह समझ लिया है कि ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, तो अगला चरण है स्पष्ट इरादे निर्धारित करना।
क्योंकि यह जानना कि कैसे मांगना है इस संवाद की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है। इरादा वह खाका है जो आपकी ऊर्जा को दिशा देता है। यदि आपकी इच्छा अस्पष्ट है, जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं या मुझे पैसा चाहिए, तो ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत नहीं मिलता और प्रतिक्रिया भी उतनी ही अस्पष्ट होती है। स्पष्ट इरादा आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है, जैसे टॉर्च की जगह लेजर बीम। यह केवल एक इच्छा नहीं बल्कि एक घोषणा और प्रतिबद्धता होती है। मैं यह चुनता हूं, न कि मैं आशा करता हूं। यह विश्वास से आता है, न कि कमी या हताशा से। यदि आपकी ऊर्जा एक गीत है, तो आपका इरादा उसके बोल है, दोनों मिलकर एक सामंजस्य बनाते हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इरादा संभावनाओं को वास्तविकता में बदल देता है। जब आप स्पष्टता और भावनात्मक संरेखण के साथ इरादा निर्धारित करते हैं, तो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। यही है सचेत सृजन की शक्ति। यह अध्याय क्वांटम क्षेत्र की असीम संभावनाओं और स्पष्ट इरादों की शक्ति को उजागर करता है। क्वांटम क्षेत्र में हर संभावना मौजूद है और आपका इरादा उस संभावना को भौतिक वास्तविकता में खींचने वाला चुंबक बनता है। एक शक्तिशाली इरादे की रचना 3 मुख्य तत्वों से होती है: स्पष्टता, वर्तमान काल की भाषा और भावनात्मक संरेखण। उदाहरण के लिए, मुझे अधिक पैसा चाहिए कहने की बजाय मैं अपनी रचनात्मक कार्य से हर महीने $10,000 प्राप्त कर रहा हूं कहना अधिक प्रभावशाली होता है। जब आप अपने इरादे को वर्तमान काल में व्यक्त करते हैं, जैसे मैं अपने सपनों के घर में रह रहा हूं जहां सौंदर्य और शांति है, तो यह आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड को संकेत देता है कि यह पहले से ही सच है, जिससे आपकी ऊर्जा और कंपन मजबूत होती है। भावनात्मक संरेखण का अर्थ है उस भावना को महसूस करना जो आपके इरादे के पूरा होने पर उत्पन्न होगी। जैसे यदि आपका इरादा पहले से ही साकार हो चुका होता, तो आप कैसा महसूस करते? उस भावना को जितना संभव हो उतनी बार अपनाइए। ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा को सहजता से समझता है, लेकिन इरादा केवल भावनाओं या शब्दों का खेल नहीं है। यह आपके मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। यदि आपका इरादा बाहरी दबाव या डर से उत्पन्न हुआ है, तो वह अस्थिर रहेगा। उदाहरण के लिए, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। यदि इस भावना से आता है कि आपको दूसरों को अपनी कीमत साबित करनी है, तो यह असुरक्षा की ऊर्जा को दर्शाता है। लेकिन यदि आप कहते हैं, मैं वित्तीय स्वतंत्रता चाहता हूं ताकि मैं रचनात्मक जीवन जी सकूं और महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान दे सकूं, तो यह उच्च और शुद्ध आवृत्ति पर कंपन करता है, जिससे ब्रह्मांड अधिक सहजता से प्रतिक्रिया करता है। इरादे को बनाए रखने के लिए ध्यान और दोहराव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान का अर्थ जुनून नहीं बल्कि समर्पण है। आप अपने इरादे का पीछा नहीं कर रहे बल्कि उसे पोषित कर रहे हैं। दैनिक अभ्यास जैसे स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग या पुष्टि वाक्य दोहराना आपके इरादे को चेतना में जीवित रखते हैं। कल्पना भी एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने इच्छित जीवन को मानसिक रूप से अनुभव करते हैं, जैसे वह पहले से ही घटित हो रहा हो, तो आपका मस्तिष्क और शरीर उस ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाते हैं। इरादा और अपेक्षा के बीच अंतर समझना आवश्यक है। जब आप अपने इरादे को किसी विशेष तरीके या समय में प्रकट होने की अपेक्षा करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। अपेक्षा तनाव उत्पन्न करती है, जिससे आपकी ऊर्जा कमजोर होती है। सच्चा इरादा दृढ़ होता है, लेकिन लचीला भी। आप कह सकते हैं, मैं एक ऐसा करियर आकर्षित करना चाहता हूं जो मुझे संतुष्टि दे, बिना यह तय किए कि वह किस कंपनी या पद के माध्यम से आएगा। यह खुलापन ब्रह्मांड को आपको आश्चर्यजनक रूप से बेहतर परिणाम देने की अनुमति देता है। इरादों को समय समय पर पुनः देखना और परिष्कृत करना भी आवश्यक है। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, आपके इरादे भी बदल सकते हैं। यह कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। हर कुछ सप्ताह में अपने इरादों के साथ बैठिए और पूछिए, क्या यह अभी भी मेरे साथ संरेखित है? क्या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? क्या मैं इसे डर से पकड़ रहा हूं या संरेखण से? यह आत्मचिंतन आपको अपने मार्ग के साथ ईमानदारी बनाए रखने, अपने वातावरण में
इरादे को स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है। वातावरण ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि आप अपने इरादे की आवृत्ति को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने चारों ओर ऐसे संकेत रखें जो आपकी इच्छित जीवन शैली की भावना को जगाए, जैसे विजन बोर्ड, प्रेरणादायक वस्तुएं, डिजिटल स्पेस, वॉलपेपर, संगीत, बुकमार्क आदि। जब आपका वातावरण आपके सपनों की फुसफुसाहट करता है तो आपका अवचेतन सुनता है। अंततः स्पष्ट इरादा स्थापित करना ब्रह्मांड को निमंत्रण देने जैसा है। आप आदेश नहीं दे रहे, आप विनती नहीं कर रहे, आप घोषणा कर रहे हैं, यह है जो मैं चुनता हूं, यह है जो मैं बन रहा हूं, मैं तैयार हूं। आपने पहले अध्याय में सीखा कि आपकी कंपन ब्रॉडकास्ट है और अब आप उस ऊर्जा को इरादे के माध्यम से संरचना दे रहे हैं। यह सहसृजन की शुरुआत है और इसी क्षण से ब्रह्मांड स्वयं को पुनः व्यवस्थित करना शुरू कर देता है ताकि वह आपको वहीं मिले जहां आप खड़े हैं। लेकिन याद रखिए, इरादा अंत नहीं, शुरुआत है, आकाश में छोड़ा गया एक संकेत। आगे के अध्यायों में आप जानेंगे कि विश्वास इस संकेत को कैसे सुदृढ़ करता है, स्पष्टता इसे कैसे तेज करती है, भरोसा इसे कैसे बनाए रखता है और क्रिया इसे कैसे धरातल पर लाती है। अब हम आते हैं उस आंतरिक शक्ति पर जो आपकी कंपन और इरादे दोनों को ऊर्जा देती है, आपके विश्वास। यदि आपकी कंपन वह आवृत्ति है जिसे आप प्रसारित करते हैं और आपका इरादा वह संदेश है जिसे आप भेजते हैं, तो विश्वास वह ट्रांसमीटर है जो उस संकेत की शक्ति, स्थिरता और पहुंच को निर्धारित करता है। विश्वास के बिना इरादे कमजोर पड़ जाते हैं और कंपन अस्थिर हो जाती है। विश्वास वह चुंबकीय शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को विचार से रूप में खींचती है। विश्वास आपकी धारणा को आकार देता है और धारणा आपकी वास्तविकता को। हर विचार, भावना और क्रिया आपके विश्वासों के माध्यम से छनती है। आप दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते, आप उसे वैसे देखते हैं जैसे आप मानते हैं कि वह है। इसका अर्थ है कि आपके विश्वास न केवल यह प्रभावित करते हैं कि आप क्या आकर्षित करते हैं, बल्कि यह भी निर्धारित करते हैं कि आपके लिए क्या संभव है। उदाहरण के लिए, यदि आप गहराई से मानते हैं कि पैसा पाना कठिन है, तो चाहे आप कितनी भी बार समृद्धि की पुष्टि करें या धन की कल्पना करें, आपका अवचेतन उस विश्वास के विरुद्ध कार्य करेगा। आप अवसरों को दूर करेंगे या अनजाने में अपनी सफलता को बाधित करेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा प्रतिरोध से भरी होगी। इसके विपरीत, यदि आप वास्तव में मानते हैं कि अवसर हर जगह हैं या मैं समृद्धि का चुंबक हूं, तो कठिन समय में भी आपकी ऊर्जा खुली और ग्रहणशील रहेगी और ब्रह्मांड उस खुलेपन को आपकी वास्तविकता में प्रतिबिंबित करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विश्वास की शक्ति रहस्य नहीं है। आपके मस्तिष्क में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RIS एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। यह तय करता है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है इस आधार पर कि आप क्या मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, तो आपका RAS आपके वातावरण में उस विश्वास के प्रमाण खोजने लगेगा। आप अधिक संयोग, अवसर और आभार के कारण देखेंगे। इसके विपरीत, यदि आप मानते हैं कि जीवन अनुचित है, तो आपका RAS हर बाधा और देरी की ओर संकेत करेगा। यह केवल मनोविज्ञान नहीं है, यह ऊर्जात्मक संरेखण है। आपका विश्वास प्रणाली आपकी कंपन की नींव बन जाती है। यदि विश्वास डगमगाता है, तो आपका संकेत भी डगमगाता है। लेकिन यदि विश्वास मजबूत है, तो आपकी ऊर्जा स्पष्ट होती है और आपकी अभिव्यक्तियां जड़ पकड़ने लगती हैं। यहां एक महत्वपूर्ण सत्य है, विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ स्वतः घटित होती है। यह एक चुनाव है। अधिकतर लोग मानते हैं कि उन्हें पहले प्रमाण देखना होगा, फिर वे विश्वास करेंगे। लेकिन ब्रह्मांड इस तरह कार्य नहीं करता। विश्वास बीज है, प्रमाण उसका फल। यदि आप प्रमाण की प्रतीक्षा करते हैं, तो आप अपनी अभिव्यक्ति को विलंबित कर रहे हैं। वास्तव में सबसे शक्तिशाली सृजनकर्ता वे होते हैं जो बिना प्रमाण के पहले से ही विश्वास करने का निर्णय लेते हैं। वे उस निश्चितता की ऊर्जा को अपनाते हैं, भले ही दुनिया ने अभी तक उसे प्रतिबिंबित न किया हो। यह आस्था है, धार्मिक नहीं बल्कि सार्वभौमिक और ऊर्जात्मक। आपको एक साथ सब कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। छोटे से शुरू कीजिए।
आज एक ऐसा विश्वास चुनिए जो आपके इरादे का समर्थन करता हो। उसे पोषित कीजिए, पुष्टि कीजिए और उसके समर्थन में छोटे छोटे प्रमाण खोजिए। यही विश्वास को बढ़ाता है। लेकिन इससे पहले कि आप सशक्त विश्वासों को पूरी तरह अपनाएं, आपको उन सीमित विश्वासों को पहचानना और छोड़ना होगा। यह अध्याय विश्वास और स्पष्टता के साथ ब्रह्मांड से संवाद करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है। इसमें बताया गया है कि हमारे विश्वास तथ्य नहीं होते, बल्कि वे प्रोग्राम होते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर की तरह, जिन्हें अपडेट किया जा सकता है। जब हम कोई नया इरादा तय करते हैं या भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हमारे भीतर कौन से दोहराए जाने वाले विचार आते हैं? क्या कोई लेकिन जैसे जवाब उभरते हैं जो हमें रोकते हैं? ऐसे सीमित विश्वासों की पहचान करके हमें उन्हें चुनौती देना चाहिए। क्या यह सच है? यह विश्वास कहां से आया? कौन सा नया विश्वास मुझे बेहतर सेवा देगा? पुराने विश्वास को एक सशक्त नए विश्वास से बदलना एक प्रक्रिया है जिसमें समय और दोहराव लगता है। जैसे पुराने विश्वास एक दिन में नहीं बने, वैसे ही नए विश्वास भी अभ्यास से धीरे धीरे हमारी नई सामान्य स्थिति बनते हैं और उनके साथ नए परिणाम भी आते हैं। इरादा और विश्वास मिलकर सक्रियता पैदा करते हैं। इरादा आपकी इच्छा का खाका है, लेकिन विश्वास के बिना वह खाका जमीन पर नहीं उतरता। विश्वास वह स्विच है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है। जब लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, तो अक्सर इसका कारण यह होता है कि उनके विश्वास उनके इरादों से टकरा रहे होते हैं। आप यह घोषणा नहीं कर सकते कि मैं प्रेम के लिए तैयार हूं और भीतर से मानते रहें कि मुझे हमेशा अकेला छोड़ दिया जाएगा। आपका बाहरी संसार आपकी आंतरिक निश्चितता को दर्शाता है, न कि आपकी आशाओं या इच्छाओं को। भावनाएं विश्वास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे विश्वास और कंपन को जोड़ने वाली ऊर्जा होती हैं। जब आप कहते हैं मैं सफलता के योग्य हूं, तो शुरुआत में यह झूठ जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे कृतज्ञता, आनंद, गर्व या प्रेम जैसी भावनाओं से जोड़ते हैं, तो आप उस नई ऊर्जा को अपनाने लगते हैं। आप केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, बल्कि उस नई आवृत्ति को जी रहे होते हैं। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग और कृतज्ञता जर्नलिंग जैसे अभ्यास प्रभावशाली होते हैं। वे आपकी इच्छित विश्वासों के साथ भावनात्मक सामंजस्य बनाते हैं। जब विश्वास गहराई से महसूस किया जाता है, तो ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से सुनता है। अपने विश्वास प्रणाली को पुनः संरेखित करने के लिए आपको उस व्यक्ति की तरह बनना होगा जो पहले से ही उस जीवन को जी रहा है जिसे आप चाहते हैं। खुद से पूछिए, अगर मेरा सपना पहले ही सच हो चुका होता, तो मैं अपने बारे में क्या मानता? दूसरों के बारे में क्या सोचता? जीवन के बारे में क्या विश्वास रखता? फिर उसी संस्करण की तरह सोचिए, महसूस कीजिए और कार्य कीजिए। यह भ्रम नहीं है, यह संरेखण है, और ब्रह्मांड आपके कल के संस्करण पर नहीं, बल्कि आपके वर्तमान स्वरूप पर प्रतिक्रिया करता है। अब हम आते हैं अध्याय 4 पर। ब्रह्मांड से स्पष्टता के साथ मांगना। मांगना केवल अपनी इच्छाओं को जोर से कह देना या उन्हें डायरी में लिखना नहीं है। यह चेतना के क्षेत्र के साथ एक केंद्रित संवाद है। एक बुद्धिमान ब्रह्मांड जो आपकी कंपन, विश्वास और भावनात्मक हस्ताक्षर पर प्रतिक्रिया करता है। जब सही तरीके से किया जाए, तो मांगना आंतरिक इच्छा और बाहरी अनुभव के बीच एक पुल बन जाता है। स्पष्टता क्यों जरूरी है? स्पष्टता ऊर्जा के स्तर पर सटीकता के समान होती है। जितना अधिक स्पष्ट और केंद्रित आपका अनुरोध होगा, ब्रह्मांड के लिए उसे पूरा करना उतना ही आसान होगा। जब आपकी इच्छाएं अस्पष्ट होती है, तो परिणाम भी वैसे ही धुंधले होते हैं। जैसे आप किसी रेस्तरां में जाकर कहें, मुझे खाना चाहिए, तो वेटर भ्रमित हो जाएगा। कौन सा खाना? शाकाहारी या मांसाहारी? तीखा या हल्का? यही गलती लोग ब्रह्मांड से मांगते समय करते हैं। मैं खुश रहना चाहता हूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं प्रेम चाहता हूं। ये सब अनिर्धारित कंपन है। ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप थोड़ा बहुत चाहते हैं, बल्कि उस पर करता है जो आप स्पष्ट और आत्मविश्वास से मांगते हैं। स्पष्टता की शुरुआत आत्म सत्यता से होती है।
खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, न कि जो दूसरों को अच्छा लगे या समाज सराहे या जो कागज पर अच्छा दिखे। अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो मैं क्या चुनता? अगर मुझे कोई डर या सीमा नहीं होती तो मैं क्या मांगता? अगर सफलता निश्चित होती तो मैं किस इच्छा का पीछा करता? यह स्तर की आत्मसत्यता आपको सतही इच्छाओं से हटाकर आपकी गहरी आत्मा से जुड़ी इच्छाओं तक पहुंचाती है, जो अर्थ, उद्देश्य और कंपन से भरी होती है। अब इरादा एक प्रश्न या अनुरोध में बदलता है, जिसे आप स्पष्टता और आत्मविश्वास से ब्रह्मांड को कहते हैं। यह प्रक्रिया कई रूपों में हो सकती है। बोले गए शब्द, पुष्टिवाक्य, प्रार्थनाएं, घोषणाएं, लिखित शब्द, ब्रह्मांड को पत्र, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, मानसिक प्रक्षेपण, विजुअलाइजेशन और भावनात्मक सामंजस्य। आपको इन सभी तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक में निरंतरता स्पष्टता लाती है। ब्रह्मांड भाषा नहीं बल्कि कंपन समझता है। स्पष्टता से मांगना का अर्थ है अपनी कंपन, भावनाओं और विश्वास को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करना जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। एक शक्तिशाली सूत्र है, क्या प्लस क्यों प्लस भावना बराबर स्पष्ट अनुरोध। आप क्या चाहते हैं? जितना संभव हो उतना विशिष्ट बनिए। मुझे नई नौकरी चाहिए की बजाय कहिए, मैं अब एक रचनात्मक सहयोगी वातावरण में काम कर रहा हूं जहां मुझे मेरे पसंदीदा कार्य के लिए भरपूर भुगतान मिल रहा है। क्यों चाहते हैं? इसे किसी मूल्य या भावना से जोड़िए। मैं यह नौकरी चाहता हूं क्योंकि यह मुझे बढ़ने, दूसरों की सेवा करने और संतुलित जीवन जीने की अनुमति देती है। अंत की भावना, कल्पना कीजिए कि यह पहले से ही आपके पास है। उस स्वतंत्रता, आनंद, उत्साह, शांति को महसूस कीजिए जो यह इच्छा आपके जीवन में लाएगी। जब यह स्पष्टता निरंतर ऊर्जा से जुड़ती है तो यह सही लोगों, घटनाओं और अवसरों को आपकी ओर खींचने लगती है। लेकिन यह सब विश्वास से जुड़ा होता है। बिना विश्वास के सबसे स्पष्ट अनुरोध भी प्रतिरोध से भरा होता है। संदेह से मांगना ऐसा है जैसे संदेश भेजकर उसे पहुंचने से पहले ही वापस खींच लेना। आपको ऐसे मांगना चाहिए जैसे उत्तर पहले से ही रास्ते में है। सबसे शक्तिशाली तरीका है, एक बार स्पष्टता से मांगिए और फिर अपेक्षा की अवस्था में प्रवेश कीजिए। उसे जाने दीजिए, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड ने आपको सुन लिया है। आपका कार्य परिणाम को पकड़ना नहीं बल्कि संरेखित और ग्रहणशील रहना है। मांगते समय की सामान्य गलतियां, अस्पष्टता, मुझे बस थोड़ा पैसा चाहिए, जरूरतमंद होना, कृपया मुझे अभी चाहिए, बार बार मांगना जो केवल संदेह को दर्शाता है, और विरोधाभासी अनुरोध, एक दिन सफलता मांगना, अगले दिन दृश्यता से डरना। इनसे बचने के लिए मूलभूत अभ्यासों पर लौटिए। इच्छा की स्पष्टता, विश्वास के साथ संरेखण और कंपन की निरंतरता। विजुअलाइजेशन और पुष्टिवाक्य स्पष्टता के उपकरण हैं। विजुअलाइजेशन केवल देखना नहीं बल्कि महसूस करना है। सभी इंद्रियों को शामिल कीजिए। कल्पना कीजिए, वह दृश्य कैसा दिखेगा, आप क्या सुनेंगे, आपके आसपास कौन होगा, आप कैसा महसूस करेंगे। पुष्टिवाक्य आपकी कंपन को अनुरोध के साथ संरेखित रखते हैं। जैसे, मैं अब अपनी इच्छा को पूर्ण समय पर प्राप्त कर रहा हूं। मैं संरेखित, खुला और ग्रहणशील हूं। जो कुछ मैंने मांगा है वह पहले से ही रास्ते में है। इन्हें रोज दोहराइए, डर से नहीं बल्कि उस संस्करण में जड़ित रहने के लिए जो पहले से ही वह सब प्राप्त कर चुका है। अब बात आती है क्रिया की। ब्रह्मांड को गति पसंद है। आपकी ऊर्जा मुख्य कार्य करती है, लेकिन भौतिक क्रिया प्रवाह को तेज करती है। जब आपने मांग लिया तो प्रेरित क्रिया कीजिए। ऐसे कदम जो संरेखित और सहज महसूस हों। यदि आपने नए संबंध की मांग की है तो ऐसे वातावरण में जाइए जहां जुड़ाव संभव हो। यदि आपने करियर विस्तार की मांग की है तो अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिए या वह प्रोजेक्ट शुरू कीजिए जिसके बारे में आप सोच रहे थे। प्रक्रिया पर विश्वास करना। जब सब कुछ गति में होता है तब आत्मविश्वास महसूस करना आसान होता है, लेकिन जब प्रतीक्षा लंबी हो जाती है, जब संदेह भीतर आने लगता है और जब ऐसा लगता है कि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तब कंपन को बनाए रखना ही असली शक्ति बन जाती है।
मांगने और प्राप्त करने के बीच का यह अंतराल एक पवित्र स्थान है जहां आपकी ऊर्जा भौतिक रूप लेने लगती है। यह एक निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कंपनात्मक गर्भावस्था है। जैसे बीज बोने के बाद आप उसे रोज खोदकर नहीं देखते, बल्कि उसे पानी देते हैं, मिट्टी पर भरोसा करते हैं, सूर्य पर भरोसा करते हैं। उसी तरह जब परिणाम दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड ने आपकी बात नहीं सुनी। अक्सर इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड पर्दे के पीछे परिस्थितियों को पुनः व्यवस्थित कर रहा है। इस प्रक्रिया पर विश्वास करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कैसे और कब को छोड़ देना। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें लोग सबसे ज्यादा नियंत्रित करना चाहते हैं और जहां सबसे ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यह कैसे होगा? मुझे यह कब मिलेगा? इतना समय क्यों लग रहा है? ये प्रश्न अक्सर संदेह की ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपकी समय सीमा से नहीं, आपकी आवृत्ति से संचालित होता है। जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तो आप एक स्पष्ट पात्र बन जाते हैं, ग्रहण करने के लिए तैयार। इस विश्वास का रहस्य है डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति। इसका अर्थ यह नहीं कि आप इच्छा करना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप उस इच्छा को अपनी खुशी या आत्ममूल्य का आधार न बनाए। आप कहते हैं मैं चाहूंगा कि यह हो, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो मैं पूर्ण और संपूर्ण हूं। यह ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत देता है। यह आत्मविश्वास, योग्यता और विश्वास दर्शाता है, और यही विश्वास वह स्थान बनाता है जहां अभिव्यक्ति बिना बाधा के घटित हो सकती है। जैसे बंद मुट्ठी से पानी नहीं पी सकते, लेकिन खुली हथेली में पानी सहजता से आ जाता है। यही है अनासक्ति की ऊर्जा। संशय और विलंब का सामना करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। संदेह आना स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप असफल हो रहे हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप इंसान हैं। लेकिन आप संदेह को कैसे संभालते हैं, यही तय करता है कि वह एक क्षणिक बादल बनेगा या स्थायी रुकावट। जब संदेह आए तो याद रखिए, यह केवल एक विचार है, कोई सत्य नहीं। आपने पहले भी ऐसा महसूस किया है और फिर भी चीजें ठीक हुई हैं। प्रमाण की अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं होती। अपने पिछले अनुभवों को याद कीजिए जब चीजें अप्रत्याशित रूप से आपके पक्ष में हुई थीं। उन स्मृतियों को भावनात्मक आधार बनाइए। जर्नलिंग इस समय बहुत उपयोगी होती है। अपने डर को लिखिए, फिर उसके विरोध में सशक्त विश्वास लिखिए। जैसे बहुत समय लग रहा है, इसका उत्तर हो सकता है सब कुछ दिव्य समय पर आता है। अगर यह नहीं हुआ तो इसका उत्तर हो सकता है अगर यह मेरी कल्पना से भी बेहतर तरीके से हुआ तो। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा को पुनः संरेखित करने वाले फ्रेम हैं। एक गहरा सत्य यह है कि आपकी इच्छा ऊर्जा के स्तर पर पहले ही सृजित हो चुकी है। उसकी भौतिक उपस्थिति में देरी ब्रह्मांड की अनिच्छा नहीं, बल्कि आपकी प्रतिरोध है, जो अक्सर अधीरता के रूप में प्रकट होती है। जब आप परिणाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार जांचते हैं या बलपूर्वक उसे घटित करने की कोशिश करते हैं, तो यह सब भय से आता है, और भय आपकी ऊर्जा को संकुचित करता है। लेकिन जब आप पकड़ छोड़ते हैं, तो आप प्रवाह में लौटते हैं। जितनी बार आप शांति, उपस्थिति और कृतज्ञता में लौटते हैं, आपकी अभिव्यक्तियां उतनी ही तेजी से घटित होती हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उस आवृत्ति से मेल खा रही होती है जिसे आपने मांगा है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कुछ न करें, बल्कि यह कि आप प्रेरित क्रिया की प्रतीक्षा करें। वह सहज संकेत, वह आंतरिक प्रेरणा जो उत्साह और सहजता से भरी हो। जब आप किसी को कॉल करने की इच्छा महसूस करें, किसी स्थान पर जाने का मन हो या कोई नया रास्ता अपनाने की प्रेरणा मिले, तो उसे नजरअंदाज न करें। ये संकेत ब्रह्मांड की ओर से कैसे का उत्तर होते हैं, जो आपके तर्क से परे होते हैं। हर दिन खुद से पूछिए, आज मेरी अंतःप्रेरणा किस ओर आकर्षित हो रही है, और उसका अनुसरण कीजिए, चाहे वह तर्क संगत न लगे। यही चमत्कारों का मार्ग है। जब आप प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, तो आप संयोगों को देखना शुरू करते हैं। वे जादुई क्षण
जब सब कुछ संरेखित होता है। आप सही समय पर सही व्यक्ति से मिलते हैं, दोहराए जाने वाले नंबर देखते हैं, कोई बातचीत सुनते हैं जो आपके प्रश्न का उत्तर देती है। ये संयोग नहीं, ये संकेत हैं कि आपकी कंपन आपकी इच्छा से मेल खा रही है। इन्हें पहचानिए, मुस्कुराइए, धन्यवाद कहिए। ये ब्रह्मांड की फुसफुसाहटें हैं। जीवा जारी रखो, यह काम कर रहा है। विश्वास एक दैनिक अभ्यास है, जैसे कोई मांसपेशी, इसे भी रोज मजबूत करना होता है। हर बार जब आप भय की बजाय विश्वास चुनते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ करते हैं। हर बार जब आप घबराने की बजाय शांत रहते हैं तो आप विश्वास में जड़ित हो जाते हैं। एक दैनिक विश्वास अनुष्ठान बनाइए। हर सुबह यह पुष्टि कीजिए, मैं ब्रह्मांड की समय सीमा और बुद्धिमत्ता पर विश्वास करता हूं। मौन ध्यान कीजिए, स्वयं को समर्थित महसूस कीजिए, अपनी इच्छा को पूर्ण रूप से कल्पना कीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। हर रात कृतज्ञता के साथ दिन समाप्त कीजिए, केवल उसके लिए जो आपके पास है, बल्कि उसके लिए भी जो रास्ते में है। विश्वास आसान हो जाता है जब आप समझते हैं ब्रह्मांड आपको परख नहीं रहा, वह आपका मार्गदर्शन कर रहा है। प्रक्रिया पर विश्वास करना यह स्वीकार करना है कि आपकी इच्छा ऊर्जा स्तर पर पहले से ही आपकी है। आपका कार्य उसे बलपूर्वक लाना नहीं, बल्कि संरेखित, खुला और ग्रहणशील रहना है। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो आपकी अभिव्यक्ति यात्रा को एक साथ बांधती है। आपने पहले ही इरादे तय किए हैं, विश्वासों को संरेखित किया है, स्पष्टता से मांगा है। अब आपको उस विश्वास की कंपन को तब तक बनाए रखना है जब तक आपकी भौतिक दुनिया उसे पकड़ न ले। इस तरह विश्वास वह पात्र बन जाता है जिसमें चमत्कार बहते हैं। अब हम आते हैं अध्याय 6 पर, अभिव्यक्तियों को प्राप्त करना और उन्हें पहचानना। आपने इरादे तय किए, विश्वासों को संरेखित किया, स्पष्टता से ब्रह्मांड से मांगा और धैर्य व उपस्थिति के साथ प्रक्रिया पर विश्वास किया। अब अगला स्वाभाविक चरण है यह सीखना कि जो आपने मांगा है उसे कैसे प्राप्त करें और पहचानें। यह स्पष्ट लग सकता है, हम सब चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन कई लोग अनजाने में उन्हीं चीजों का विरोध करते हैं जिन्हें उन्होंने मांगा है। कभी यह अविश्वास के कारण होता है, कभी आत्म अयोग्यता की भावना से, और कभी इसलिए कि वे यह नहीं पहचान पाते कि ब्रह्मांड कुछ अप्रत्याशित रूप में उन्हें दे रहा है। अभिव्यक्ति केवल उस ऊर्जा के बारे में नहीं है जिसे आप बाहर भेजते हैं, बल्कि उस ऊर्जा के बारे में भी है जिसे आप भीतर आने देते हैं। प्राप्त करने की ऊर्जा है ग्रहणशीलता। यह कोमल, खुली और अनासक्त होती है। यह प्रयास की ऊर्जा के विपरीत होती है। बहुत से लोग करने, धक्का देने, प्रयास करने की अवस्था में जीते हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए आपको होने की कला सीखनी होती है। इस क्षण में होना, संरेखण में होना, उस चीज के लिए उपलब्ध होना जिसे ब्रह्मांड देना चाहता है। कई बार जब अभिव्यक्ति आने वाली होती है या जब वह आ भी जाती है तो हम अनजाने में उसे रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम भीतर से मानते ही नहीं कि हम उस चीज को पाने के योग्य हैं जिसकी हमने कामना की है। यदि आपके भीतर यह विश्वास है कि आप सफलता, प्रेम या समृद्धि के योग्य नहीं हैं, तो आप अनजाने में उस चीज को ऊर्जा स्तर पर अस्वीकार कर देंगे। यही वह स्थान है जहां अध्याय 3 में चर्चा किए गए विश्वास फिर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप जो मानते हैं वही आप अपने जीवन में आने देते हैं। कई बार हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि अभिव्यक्ति एक निश्चित रूप में आएगी, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार नहीं देता। वह अक्सर उससे बेहतर देता है। हो सकता है कि नौकरी का प्रस्ताव किसी दूसरे शहर से आए या नया संबंध किसी शांत, स्थिर रूप में शुरू हो, न कि किसी फिल्मी रोमांच के साथ। यदि आप रूप से बहुत ज्यादा जुड़े हैं तो आप उपहार को पहचान नहीं पाएंगे। इसी तरह यदि आप वर्तमान में उपस्थित नहीं हैं, यदि आपका मन हमेशा भविष्य की ओर दौड़ता रहता है, तो आप उन सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपकी इच्छा पहले से ही साकार हो रही है। इसलिए प्राप्त करने की कुंजी है जमीन से जुड़े रहना, जागरूक रहना और खुले मन से स्वीकार करना। और इस प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली उपकरण है कृतज्ञता। कृतज्ञता मांग
और प्राप्ति के बीच का पुल है। जब आप सच्चे मन से उस चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपको मिली है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं, हाँ, मैंने देखा, मैंने पहचाना, मैं और पाने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता केवल एक अच्छा महसूस कराने वाली भावना नहीं है, यह एक कंपनात्मक अवस्था है। यह आपकी आवृत्ति को समृद्धि के साथ संरेखित करती है। इस प्रकार अध्याय 6 है, हमें सिखाता है कि अभिव्यक्ति केवल मांगने या विश्वास करने तक सीमित नहीं है, यह पूरी तरह से ग्रहण करने की कला है। जब आप खुले, शांत और जागरूक रहते हैं तो आप न केवल ब्रह्मांड से मांगते हैं, बल्कि उसकी ओर से आने वाले उपहारों को पहचानते और स्वीकार भी करते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप सच में कहते हैं, मैं तैयार हूं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आभार की भावना केवल एक सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली कंपनात्मक अभ्यास है। जब आप आभारी होते हैं तो आप कमी पर नहीं, बल्कि उस उपस्थिति पर केंद्रित होते हैं जो आपने मांगी थी, और जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही विस्तार पाता है। दिन की शुरुआत एक छोटे से आभार अनुष्ठान से करें, चाहे वह केवल एक नई सोच हो या कोई अप्रत्याशित कॉल जिसने आपको यह याद दिलाया कि आप समर्थित हैं। जैसे लिखना, मैं कल मिली स्पष्टता के लिए आभारी हूं। मैं उस दोस्त की कॉल के लिए आभारी हूं जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं आज की शांति के लिए आभारी हूं। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क और ऊर्जा को समृद्धि की ओर प्रशिक्षित करता है। जब आपकी इच्छा पूरी होती है तो उसे मनाना जरूरी है। यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को यह संकेत देना है कि आपने उपहार को पूरी तरह स्वीकार किया है। यह कोई बड़ा आयोजन नहीं, बल्कि एक शांत टहलना, एक दोस्त से साझा करना या डायरी में लिखना हो सकता है, यह मेरे पास आया, मैंने इसे प्रकट किया और मैं आभारी हूं। उत्सव कोई अहंकार नहीं, बल्कि एक कंपनात्मक पुष्टि है कि यह नई वास्तविकता अब आपकी सामान्य स्थिति है। और जब यह सामान्य बन जाती है तो आपकी ऊर्जा और अधिक को आकर्षित करने लगती है। कभी कभी आपकी मांगी गई चीज अप्रत्याशित रूप में आती है, नौकरी एक फ्रीलांस अवसर के रूप में, प्रेम एक मित्रता के रूप में, या धन एक उपहार या ऋण माफी के रूप में। पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए अनासक्ति का अभ्यास करें। उस रूप को मत आंकिए जिसमें आपकी इच्छा आती है। ब्रह्मांड आपकी जरूरतों को आपसे बेहतर समझता है। कहिए, मैं अपनी इच्छाओं को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त करने के लिए खुला हूं। भले ही वह अलग दिखे, मैं जानता हूं कि यह मेरे सर्वोच्च हित में है। यह मानसिकता आपको लचीला बनाती है और ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता को कार्य करने की अनुमति देती है। जब आपकी इच्छा पूरी होती है तो वह रोमांचक हो सकती है, लेकिन साथ ही अस्थिर भी। मन पूछता है, क्या यह सच में मेरे लिए है, या क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? इसलिए एकीकरण आवश्यक है, अपनी नई वास्तविकता को अपनी पहचान का हिस्सा मानना, अपनी आदतों और आत्म छवि को नए जीवन के अनुरूप ढालना, पुरानी कहानियों को छोड़ना जो अब आपकी सेवा नहीं करती। जैसे यदि आपने अधिक आय को प्रकट किया है तो अब उसे उस व्यक्ति की तरह प्रबंधित करें जो इसे पाने के योग्य है। यदि आपने एक संबंध को प्रकट किया है तो खुलेपन और संवाद के साथ उसमें उपस्थित रहे। ब्रह्मांड ने आपको यह उपहार इसलिए दिया क्योंकि आप तैयार थे। अब उसी ऊर्जा में कार्य करें। जितना अधिक आप आभार, योग्यता और आनंद की कंपन में जीते हैं, उतनी ही सहजता और समृद्धि से आपकी अभिव्यक्तियां आती हैं। अध्याय 7 हमें यह सिखाता है कि हर अभिव्यक्ति यात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं। चाहे आपने इरादा, विश्वास, स्पष्टता से मांगना और आभार से प्राप्त करना सीख लिया हो, जीवन फिर भी चुनौतियां पेश कर सकता है। कभी चीजें उस तरह या समय पर नहीं होती जैसी आपने अपेक्षा की थी। कभी संदेह आ जाता है, कभी पुराने डर और आदतें उस समय लौटती हैं जब आप एक बड़ी सफलता के करीब होते हैं। लेकिन ये रुकावटें असफलता नहीं, ये निमंत्रण हैं। ये आपको गहराई से संरेखित होने, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने और ब्रह्मांड से अपने संबंध को मजबूत करने का अवसर देती है। अभिव्यक्ति का मार्ग रेखीय नहीं होता, यह अक्सर एक सर्पिल होता है। आप पुराने पैटर्न में लौट सकते हैं
या ऐसी परिस्थितियों से जूझ सकते हैं जो आपकी मांग के विपरीत लगती हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड का इनकार नहीं, यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा को अब भी और संरेखण की आवश्यकता है। देरी का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, चुनौती का अर्थ सज्जा नहीं होता, मोड़ का अर्थ अंत नहीं होता। वास्तव में ये क्षण अक्सर बड़े विकास और अभिव्यक्तियों से पहले आते हैं। जैसे गुलेल को पीछे खींचा जाता है, पीछे खींचना पीछे हटना नहीं, बल्कि आगे अधिक बल और स्पष्टता से बढ़ने की तैयारी है। आम रुकावटों में पहली है देरी। जब आपकी अभिव्यक्ति अपेक्षा से अधिक समय लेती है तो आप सोच सकते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन देरी का अर्थ हो सकता है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा का बेहतर संस्करण तैयार कर रहा है, या यह भी हो सकता है कि आपको आंतरिक रूप से तैयार किया जा रहा है ताकि आप उस उपहार को पूरी तरह संभाल सकें। खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में इसे पूरी तरह प्राप्त करने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे भीतर कोई हिस्सा अभी भी संदेह, भय या प्रतिरोध में है? दूसरी है भावनात्मक रुकावट। आप अचानक निरुत्साहित, चिंतित या हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, भले ही आपने अच्छी प्रगति की हो। ये भावनात्मक तरंगें स्वाभाविक हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप इन्हें टालें, बल्कि यह कि आप इन्हें समझें और उनसे सीखें। आपकी भावनाएं आपके विश्वासों से आकार लेती हैं। इसलिए जब आप असंतुलित महसूस करें तो अपने विश्वासों की ओर लौटिए। क्या आप फिर से पुराने डर, कमी या अयोग्यता के पैटर्न में लौट रहे हैं? यदि हां, तो पुष्टिवाक्य, जर्नलिंग या किसी सहायक संवाद से धीरे धीरे सुधार कीजिए। तीसरी है बाहरी चुनौतियां। आप नौकरी का अवसर खो सकते हैं, वित्तीय दबाव का सामना कर सकते हैं या संबंध टूट सकता है। ये दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। आपको अपने सत्य के साथ पुनः संरेखित करने और उन चीजों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती। इन्हें अवरोध नहीं, बल्कि छिपे हुए अवसर के रूप में देखिए। जब बाहरी दुनिया अस्थिर लगे तो संरेखण बनाए रखने के लिए एक वर्तमान में लौटिए। रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए, इस क्षण में क्या सत्य है? अक्सर वर्तमान क्षण भविष्य की कल्पनाओं की तुलना में अधिक शांत होता है। 2. अपने क्यों को पुनः पुष्टि कीजिए। आपने यह इरादा क्यों तय किया था? भावनात्मक और आध्यात्मिक जड़ों से पुनः जुड़िए। 3. रुकावटों को दर्पण की तरह देखिए। हर चुनौती कुछ दर्शाती है। पूछिए, ये मेरी ऊर्जा, विश्वास या आदतों के बारे में मुझे क्या दिखा रही है? यही आत्मजांच सच्चे परिवर्तन की कुंजी है। 4. प्रतिरोध से जिज्ञासा की ओर शिफ्ट कीजिए। चुनौती का विरोध करने की बजाय पूछिए, क्या यह वही है जिसकी मुझे वास्तव में जरूरत थी? क्या यह मुझे किसी बेहतर दिशा में ले जा सकता है? जिज्ञासा नियंत्रण से अधिक सशक्त होती है। यह आपको उन ब्रह्मांडीय संभावनाओं के लिए खोलती है जिन्हें आपने पहले नहीं देखा था। जब आप असंतुलित महसूस करें तो कुछ व्यावहारिक उपकरण हैं। विजुअलाइजेशन रीसेट, आभार सूची, शरीर की ऊर्जा को हिलाने के लिए गति या सांस अभ्यास और आध्यात्मिक पुनः जुड़ाव जैसे ध्यान, प्रार्थना या ब्रह्मांड से संवाद। कहिए, मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो। मैं इसे छोड़ता हूं और जो मेरे लिए सर्वोत्तम है उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। सच्ची लचीलापन कठोरता नहीं, बल्कि लचीलापन है गिरना और फिर उठना, पहले से अधिक स्पष्टता और शक्ति के साथ। इसके लिए भावनात्मक आत्मनियमन का अभ्यास करें। जब आपका मन नकारात्मक कल्पनाएं करने लगे तो उस चक्र को तोड़िए। सहायक ऊर्जा से खुद को घेरिए। ऐसे लोग, स्थान या सामग्री जो आपको ऊपर उठाए। विश्राम की अनुमति दीजिए। संरेखण हमेशा प्रयास से नहीं, कभी-कभी शांति से आता है। और यदि आपने सब कुछ सही किया है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो यह वह क्षण है जब अहंकार सबसे ज्यादा हार मानना चाहता है। लेकिन यही वह समय होता है जब आप सफलता के सबसे करीब होते हैं। अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजला सवेरा आता है। यदि आप परिणाम न दिखने पर भी संरेखित रह सकते हैं तो आप सच्चे मास्टर बन जाते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए उस व्यक्ति बनिए, वह व्यक्ति बनिए जो पहले से ही उस जीवन को जी रहा है
जिसकी आपने कामना की है। वैसा महसूस कीजिए जैसा वह व्यक्ति महसूस करता है। वैसा सोचिए जैसा वह सोचता है। वैसा व्यवहार कीजिए जैसा वह करता है। अपनी ऊर्जा को उस आवृत्ति पर बनाए रखिए जब तक आपकी भौतिक दुनिया उस ऊर्जा से मेल न खाने लगे। याद रखिए, आप कभी भी अपने मार्ग से भटके नहीं थे। आपकी हर दिशा विचलन, हर गलती, हर रुकावट इस यात्रा का हिस्सा थी। आप इसे बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अभिव्यक्ति नियंत्रण का खेल नहीं है, यह सहसृजन की प्रक्रिया है। इसलिए स्थिर रहिए, खुले रहिए, ब्रह्मांड से संवाद करते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सुनता है और वह हमेशा प्रतिक्रिया करता है। जैसे जैसे यह ऑडियो बुक समाप्ति की ओर बढ़ती है, एक क्षण लें, गहरी सांस लें। आपने ऊर्जा, स्पष्टता, विश्वास, संरेखण और ब्रह्मांड से मांगने की कला की एक असाधारण यात्रा पूरी की है। लेकिन अब हम उस सबसे मूलभूत सत्य की ओर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप उसी ऊर्जा से बने हैं जिससे तारे, समुद्र और आकाश गंगाइयां बनी हैं। आप एक जीवंत कंपन हैं, एक सजीव संवाद का हिस्सा। जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं और मांगते हैं, आप ब्रह्मांड के साथ एक गहन संवाद में होते हैं। यह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से होता है। और जब आप इस संवाद को समझते हैं, अपनाते हैं और उसमें भाग लेते हैं, आप केवल जीवन नहीं जीते, आप जीवन को सृजित करते हैं। अब यह ज्ञान आपके भीतर है, यह आपकी चेतना का हिस्सा बन चुका है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यह आपको मार्गदर्शन देगा, प्रेरित करेगा और आपको उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। ब्रह्मांड सुनता है, वह प्रतिक्रिया करता है और वह हमेशा आपके साथ है। आप तैयार हैं, आप संरेखित हैं और आप सृजन के लिए खुले हैं। अब आगे बढ़िए और ब्रह्मांड से बात कीजिए। यह अंतिम अध्याय हमें उस गहन सत्य की ओर ले जाता है जिसे यह पूरी यात्रा प्रकट करने का प्रयास कर रही थी, कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का सजीव, जागरूक, रचनात्मक और शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। आप कोई दूरस्थ शक्ति से बात नहीं कर रहे जो शायद आपको सुन ले। आप स्वयं वह ऊर्जा हैं, वह कंपन है, वह चेतना है जो अपनी रचनात्मक शक्ति को पहचान रही है। इस यात्रा की पुनरावृत्ति करें तो अध्याय 1 में आपने जाना कि ब्रह्मांड केवल तारे और आकाशगंगाइयों नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जो आपकी आंतरिक स्थिति पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करती है। आपके विचार और भावनाएं केवल निजी फुसफुसाहटें नहीं, बल्कि शक्तिशाली प्रसारण हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अध्याय 2 में आपने स्पष्ट इरादे स्थापित करना सीखा। अस्पष्ट नहीं बल्कि विशिष्ट, हताश नहीं बल्कि संरेखित। आपकी इच्छा एक खाका है और आपकी स्पष्टता वह स्याही है जो उसे आकार देती है। अध्याय 3 ने आपको याद दिलाया कि विश्वास के बिना इरादा खोखला है। विश्वास वह पुल है जो अदृश्य को दृश्य में बदलता है। और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास यह नहीं कि आपकी इच्छाएं संभव हैं, बल्कि यह कि आप उन्हें प्राप्त करने के योग्य हैं। अध्याय 4 ने आपको सिखाया कि ब्रह्मांड से कैसे मांगे, भ्रम में नहीं, विरोधाभास में नहीं, बल्कि साहसिक स्पष्टता के साथ। आपने सीखा कि ब्रह्मांड की भाषा भावना, कल्पना और उपस्थिति है। मांगना मतलब यह मानना कि वह पहले से ही आपको दिया जा चुका है। अध्याय 5 में आपने प्रक्रिया पर विश्वास करना सीखा। कैसे नियंत्रण छोड़ना उन द्वारों को खोलता है जिन्हें बलपूर्वक धक्का देकर नहीं खोला जा सकता। आपने समझा कि ब्रह्मांड समय सीमा पर नहीं बल्कि दिव्य समय पर कार्य करता है। अध्याय 6 ने आपको सिखाया कि केवल हाथों से नहीं बल्कि दिल से कैसे प्राप्त करें। आपने सीखा कि कैसे अभिव्यक्तियों को पहचाने, उनका आभार व्यक्त करे और अधिक के लिए खुले रहे, क्योंकि कृतज्ञता चुंबक है और उपस्थिति वह चैनल है जिससे ऊर्जा बहती है। अध्याय 7 में आपने तूफानों का सामना करना सीखा। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती, तब भी जमीन से जुड़े रहना। आपने रुकावटों को संकेतों के रूप में देखना सीखा, देरी को तैयारी के रूप में और चुनौतियों को पवित्र दीक्षा के रूप में। आप एक लचीले, जागरूक सृजनकर्ता बन गए जो झुकता है लेकिन टूटता नहीं। और अब
आप केवल एक अभिव्यक्तिकर्ता नहीं हैं, आप एक संदेशवाहक हैं। ब्रह्मांड से बात करना केवल पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह याद करने के लिए है कि आप कौन हैं। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं। आप एक आवृत्ति हैं, एक आत्मा है, एक दिव्य बुद्धिमत्ता की चिंगारी है जो उद्देश्य और संभावनाओं से परिपूर्ण है। वही ऊर्जा जो ग्रहों को घुमाती है और तारों को प्रज्वलित करती है, वही ऊर्जा आपके भीतर भी स्पंदित होती है। जब आप संरेखित विचार, भावना और इरादे के साथ बोलते हैं, तो आप सचमुच अपनी वास्तविकता को अपने सत्य के अनुसार आकार देने का आदेश दे रहे होते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, कोई मन की उड़ान नहीं, यह सचेत सहसृजन है। विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, ध्यान और पुष्टि वाक्य जैसे उपकरण उपयोगी हैं, लेकिन वे तभी कार्य करते हैं जब उन्हें ईमानदारी और आत्म अभिव्यक्ति के साथ अपनाया जाए। आप केवल समृद्धि की कल्पना नहीं करते, आप उस मानसिकता को अपनाते हैं जो पहले से ही समृद्ध जीवन जी रही है। आप केवल प्रेम के बारे में पुष्टि नहीं करते, आप उस प्रेममय संस्करण में बदल जाते हैं जो सहजता से प्रेम को आकर्षित करता है। आप केवल ब्रह्मांड से मांगते नहीं, आप उसकी प्रतिक्रिया को सुनना भी सीखते हैं, भले ही वह मौन, देरी या दिशा परिवर्तन के रूप में आए। सच्ची शक्ति अधिक करने में नहीं, बल्कि अपने सार के साथ अधिक संरेखित होने में है। जब आप अपनी इच्छाओं की ऊर्जा को अपनाते हैं, तो आप अलगाव के भ्रम को समाप्त कर देते हैं। अब कोई प्रयास नहीं होता, आप स्वाभाविक रूप से उस वास्तविकता के चुंबक बन जाते हैं जो आपकी कंपन से मेल खाती है। आपने यह यात्रा शुरू की थी यह सीखने के लिए कि ब्रह्मांड से कैसे बात करें, लेकिन अब आप समझते हैं कि आप हमेशा संवाद में थे। हर विचार एक संदेश था, हर भावना एक कंपन थी, हर क्रिया एक संकेत थी, हर क्षण एक दर्पण था। अब आप केवल अभिव्यक्ति के विद्यार्थी नहीं, आप अपनी आवृत्ति के स्वामी हैं, अपनी वास्तविकता के कलाकार हैं, अपने भाग्य के दृष्टा हैं। अब अंतिम निमंत्रण, आगे क्या? आप आगे बढ़ते हैं कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उस चीज को व्यक्त करने के लिए जो पहले से ही आपके भीतर है। आप विश्वास करते हैं डर से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। आप ब्रह्मांड से बात करते हैं हताश प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास से। और आप शोर नहीं, बल्कि अपनी अंतः प्रेरणा से उठती मार्गदर्शना को सुनते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपसे बाहर नहीं है, आप ही वह ब्रह्मांड हैं जो अब जागरूक, रचनात्मक और असीम परिवर्तनशीलता से परिपूर्ण है। यही वह रहस्य है जिसे संतों ने फुसफुसाया, यही वह कोड है जिसे रहस्यवादी लेकर चले, यही वह सत्य है जिसे प्राचीन मंदिरों ने संरक्षित किया, और यही अब आपका उपहार है। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ जगाया है, तो आगे बढ़ते रहिए। इन शिक्षाओं को दोबारा पढ़िए, अपनी वृद्धि पर चिंतन कीजिए, इस संदेश को दूसरों के साथ साझा कीजिए, इसे जीइए, इसे सांस में भरिए, इसे प्रकाशित कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं, तो आप अपनी दुनिया बदलते हैं, और जब हम में से पर्याप्त लोग ऐसा करते हैं, तो हम सबकी दुनिया बदल जाती है। ब्रह्मांड अब भी सुन रहा है। अब आप क्या कहेंगे? धन्यवाद यहां होने के लिए, धन्यवाद याद करने के लिए। आपका हर विचार संरेखित हो, हर इच्छा स्पष्ट हो, और हर दिन ब्रह्मांड के साथ एक पवित्र संवाद हो। अब जाइए और अपनी वास्तविकता को शब्दों में ढालिए।